जय हिंद। स्किल्स ऑफ वर्ड में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं चैप्टर 1 से है, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में ये सवाल हल करें। और इसके पहले हमने ये देखा है अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, हमें जानना जरूरी है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर होता है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है। अब यहाँ पर हम इसके पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर चुके। अब यहाँ पर इस सवाल में हम देखेंगे कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। यहाँ सवाल है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, यहाँ हमें सिद्ध तो करना है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम यहाँ क्या मान लेते हैं, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या। अब ऐसा क्या मानेंगे, ये तो वही बात हुई ना कि हमें जब सीधे सीधे किसी चीज का हल नहीं मिलता तो हम उसको घुमा के, जैसे हम सब जानते हैं कि गब्बर सिंह डाकू है, लेकिन प्रूफ नहीं मिलने के कारण हम उसको ये सिद्ध करेंगे कि ये गब्बर सिंह एक ईमानदार और बहुत अच्छा। जब मानेंगे हम, क्या मान लें कि गब्बर सिंह बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, बहुत समाज सेवी है, लेकिन जब हम सिद्ध करना चालू करेंगे तो कहीं न कहीं से बात निकल के आएगी कि नहीं, गब्बर सिंह तो एक डाकू है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की स्थिति क्या होती है, जब अगर परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 बराबर ए बटे बी। अब परिमेय संख्या के लिए हम ऐसी संख्याओं को लिख सकते हैं जहां p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, r बटे एस के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम a बटे बी लिख दिए। अब जहां पर हम लिखेंगे, यहाँ जहां a और b सहअभाज्य है, a और b कौन सी संख्या है, सहअभाज्य है। ठीक है, अब ये सहअभाज्य क्या होती है, सहअभाज्य का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 20/5, या और कर दें 30/, यहाँ कर दें 30/10 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 30/10 लिखा है, 10 एक कम 10, 10 यहाँ 30, 30 3/1, इस तरह से। ठीक, अब सहअभाज्य का मतलब है, अब इस 3 और 1 को और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो 3 और 1 में भाग चला जाए, कट जाए, तो इसलिए ए और बी सहअभाज्य है और एक के अतिरिक्त इसमें कोई गुणनखंड नहीं। बात क्लियर हुई। और दूसरी कंडीशन क्या है, b इक्वल टू नॉट जीरो। ये भी क्या है, एक स्थिति है जहां a बटे b में हर b 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, b का पक्षांतर इधर कर दीजिए, तो ये होगा अंडर रूट 3b बराबर a, अंडर रूट 3b बराबर a, दोनों साइड वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे अंडर रूट 3b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग किया, ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब दोनों पक्षों में वर्ग किया तो यहाँ 3, अंडर रूट 3 का जब वर्ग करेंगे 3 त्रिकाई 9, 9 का वर्गमूल 3, और ये हुआ बी स्क्वायर बराबर यहाँ से हुआ ए स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लिए, समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब एक स्थिति और, इसको थोड़ा सा हम और सरल कर देंगे। यहाँ से यहाँ देखिए, अगर बी स्क्वायर बराबर करते हैं, यहाँ देखिए
बी स्क्वायर बराबर 3 का पक्षांतर राइट साइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 3। यहाँ से देखिए समीकरण 1 हमने इसको मान लिया, इसके आगे हम अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 3। अब ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 से भाज्य है, विभाजित होता है, ए स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो ए भी क्या होगा, तो ए भी 3 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। क्यों, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 3, ए स्क्वायर 3 से भाज्य है। अब ए स्क्वायर, अब 3 से कोई भी भाज्य संख्या अगर ले लें, ठीक है, ए स्क्वायर अगर हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए थोड़ा सा कि कोई भी संख्या अगर हम ले लेते हैं कहाँ से, जो 3 से विभाजित हो रही, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ले लिए हम 81, ठीक है, 81 क्या है, 9 स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81, 81 बटे 3। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 यहाँ 81। अब यहाँ देखिए 27 भी 3 से कटेगा, 27 भी 3 से, 3 एक कम 3, 3 नवा 27। तो यहाँ देखिए 9 स्क्वायर है, क्या है, 9 स्क्वायर है। जब 9 स्क्वायर यहाँ से 81 3 से कट रहा है तो 9 भी 3 से कटेगा। ए स्क्वायर अगर 3 से कट रहा है तो ए भी 3 से विभाजित। पुनः माना ए बराबर 3 से, अब ए बराबर 3 से क्यों लेंगे, ए बराबर 3 से क्यों लेते हैं, क्योंकि 80 यहाँ पर क्या है, सी एक पूर्णांक, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि ए 3 से विभाज्य है, तो ए जब 3 से विभाज्य है तो ए बराबर 3 सी, मतलब 3 का कोई न कोई पहाड़ा तो होगा, 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, 3 चौक 12, 3 सी मतलब 3 गुणे। अब ए बराबर हम जो पहले मिला था ए स्क्वायर, वो 3 बी स्क्वायर के बराबर है, तो ए बराबर 3 बी स्क्वायर, ए बराबर 3 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ए का मान हम समीकरण 1 से रखेंगे, तो ए का मान यहाँ पर है ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो 3 सी इधर भी क्या होगा, बराबर वर्ग होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर, तो जब ए स्क्वायर इसको करेंगे तो इधर भी 3 सी का स्क्वायर आएगा, यहीं से 3 बी स्क्वायर बराबर 3 सी स्क्वायर। अब 3 सी स्क्वायर इसका मतलब क्या, 3 इकाई 9 सी स्क्वायर, या इसी से जब और आगे जाएंगे तो यहाँ से होगा बी स्क्वायर बराबर 9 सी स्क्वायर बटे ये 3 आ गया यहाँ, ठीक है। अब ये काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 इकाई 9, ये बराबर हुआ 3 सी स्क्वायर। अब इससे हमें क्या प्राप्त हो गया, 3 सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या मिला हमको, बी स्क्वायर बराबर 3 सी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। और दूसरी चीज और क्या देखना है, जो अगर 3 को हम इस ले आए तो बी स्क्वायर बटे 3 बराबर सी स्क्वायर, और इसको हल करें ना तो बी स्क्वायर बटे 3 बराबर सी स्क्वायर। अब यहां से ये कोई पूर्णांक है, सी कोई पूर्णांक है, तो चाहे उसका स्क्वायर करें चाहे क्यूब करें, कोई ना कोई पूर्णांक हमें मिले। इसके बाद यहाँ बी स्क्वायर, इससे क्या मिला, बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित हो रहा है, बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है ना, बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, तो बी भी क्या होगा, बी भी 3 से विभाजित होगा, बी भी 3 से विभाजित होगा, क्योंकि हम पहले वाले एग्जाम्पल में देख चुके हैं
कि अगर कोई एक पूर्णांक विभाजित है तो उसका वर्ग भी विभाजित होगा, या मूल संख्या विभाजित होगी वर्ग भी विभाजित होगा, वर्ग और वर्गमूल जो भी है ना। तो इस तरह से अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देख रहे हैं ए भी उसे 3 से भाज्य होगा। ए यहाँ देखिए ए 3 से भाज्य है, बी भी 3 से भाज्य है। ए और बी 3 से क्या है, भाज्य है, 3 से भाज्य या विभाज्य। लेकिन हमने शुरू में ये कल्पना करी थी, हमने शुरू में क्या कल्पना करी थी कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। ए और बी कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, जिसमें एक के अतिरिक्त उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया, 3 से भाज्य है, अतः 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला। 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किसका, ए और बी का। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो है, कुछ हम यहाँ माने थे ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, मान के चले अपरिमेय संख्या, यहाँ पर माने ए और बी सहअभाज्य है, लेकिन यहाँ पर आ गया कि ए और बी दोनों 3 से भाज्य है, तो यहाँ पर कुछ गलत हुआ। विरोधाभास, जो विरोधाभास प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास हमारे गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। गलत परिकल्पना, और वो गलत परिकल्पना क्या थी, गलत परिकल्पना कि √3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। हमने ये माना था, हमने क्या गलत परिकल्पना करी कि यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना कि √3 एक संख्या है, इसके कारण ये विरोधाभास में प्राप्त हुआ कि ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ऐसा है जो 3 है। ठीक है, अतः निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हम ये सिद्ध कर रहे थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ में आया कि √3 की जो परिमेय संख्या की शर्त है वो शर्त नामंजूर हो जाती है। इसलिए जब शर्त नामंजूर हो गई पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, तो √3 एक परिमेय संख्या है। ये तो वही बात हुई ना कि गब्बर सिंह को हम सिद्ध करना चाहते थे कि गब्बर सिंह बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठ, बहुत समाजसेवी है, लेकिन सिद्ध करते करते अंतिम में हमारी परिकल्पना ये गलत साबित हो गई कि गब्बर सिंह, और लास्ट में सिद्ध क्या हो गया कि गब्बर सिंह तो वास्तव में बहुत बड़ा। तो अगला वीडियो हम बहुत जल्द फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय।